ठीक है जी। तो टुडेज चैप्टर इज इंटरनल ट्रेड। बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर बच्चा, वन थिंग इज देयर, द मीनिंग ऑफ ट्रेड। मीनिंग ऑफ ट्रेड इज वेरी सिंपल। आई थिंक एवरीवन इज नोइंग द मीनिंग ऑफ ट्रेड। तो भाई लेट्स स्टार्ट विद उत्कर्ष गुप्ता। गुप्ता जी इज डूइंग ऑलरेडी ट्रेड। तो गुप्ता जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? अच्छा, only selling of goods will be considered as trade. Without purchase, how you can see? तो भाई trade is having two words, buying and selling. भाई for the purpose of sell, for the selling of the goods, first you have to purchase. And if you are a manufacturing business, so for manufacturing business also, first they manufacture, then they will sell the product, and for the manufacture they have to purchase the raw materials. So bachcha, in the trading procedure, purchase and sell, this is the two compulsory component. Without this the trade cannot be done. Ab second thing is what that bachcha, what Gupta ji mentioned already, for the purpose of profit. If suppose we are buying anything without the purpose of profit, it can be considered as trade. जैसे मान लो किसी का हैप्पी बर्थडे आ रहा है, मान लो अपने कृष्णा का हैप्पी बर्थडे आ रहा है और उनको फोन आई, हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो ये कहेंगे हाँ जी बताइए, कोरोना वाला मैसेज मत दीजिएगा हमको, सुन सुन के पक गए कि कोरोना का मैसेज नहीं, गेट खोलिए अपना। तो ये गेट खोले, बाहर जो है मर्सिडीज पड़ी हुई थी खिलौने वाली, 252 रुपीज अमेजोन से आया था बॉक्स। अब वो बच्चा इनके लिए क्या, इनके लिए वो ट्रेड नहीं है, इट इज अ गिफ्ट। तो ट्रेड हैविंग दिस टू पर्टिकुलर शुड बी परचेज एंड सेल, बाई एंड सेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना बच्चा बिजनेस नहीं। सेकेंड बच्चा कि भाई ट्रेड मतलब होता क्या है? जनरली ट्रेड इज व्हाट? ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ। अब किस चीज के एक्सचेंज में भाई? मनी, अ मनी वर्थ। अब मनी का तो मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मीनिंग ऑफ मनी इज व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी वर्थ? अ मनी वर्थ बच्चा, एनीथिंग विच कैन कन्वर्ट इन द मनी is considered as money worth or money consideration. This chair can be money consideration or not? This chair can be, if we sell this particular chair, then this will be money consideration. तो बच्चा देखो, money and money consideration, two word is there. तो trade is what? When we buy and sell the goods, when we exchange the goods for the consideration of money or money consideration, money worth, that will be considered as trade. अब जैसे सपोज करो, sometime you had seen that somebody purchased the business and instead of making the payment, the person give the gold. तो भाई कैश नहीं दे सकते, आप गोल्ड ले लो मुझसे। या सपोज करो, if you want to purchase the car of any person, तो instead of making payment आपने उनको अपने फ्लैट की चाबी दे दी, ये चाबी ले लो भाई फ्लैट की और कार मेरी हो गई। तो दैट इज व्हाट? मनी कंसिडरेशन विच कैन कन्वर्ट। अब भाई गोल्ड कैन कन्वर्ट इन कैश एंड नॉट, कैन बी कन्वर्ट। फ्लैट कैन कन्वर्ट इन कैश एंड नॉट, इट कैन, व्हेन वी सोल्ड द फ्लैट वी विल गेट इट द कैश। तो बच्चा मनी कंसिडरेशन का मतलब समझ गए? द थिंग विच कैन कन्वर्ट इन द मनी। ठीक है जी। अब बच्चा ट्रेड स्केल्स आर देयर, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड है जी। अब हाउ वी डिसाइड दैट इट इज अ होलसेल ट्रेड, इट इज अ रिटेल ट्रेड? कैसे डिसाइड करते हैं? विभू बताएंगे। विभू जी, हाउ यू विल डिसाइड दैट इट इज अ होलसेल ट्रेड, इट इज अ रिटेल ट्रेड? अच्छा, एंड रिटेल में क्या कहेंगे? सही है, जो बोल रहे हो सही है, बी कॉन्फिडेंट। बच्चा देखो, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड इज एक्चुअली डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन. If you are dealing in a large quantity,
That is what? Wholesale trade. If you are dealing in the small quantity, that is what generally retail trade. अब कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, हमारे यहाँ रिटेल होलसेल के दाम पे दिया जाता है. अब बच्चा कंफ्यूज कि ये होलसेल ट्रेडर है कि रिटेलर ट्रेडर. वो दोनों का काम करते हैं. दे डील इन होलसेल ऑल्सो, दे डील इन रिटेल ऑल्सो. जैसे जलान वाले जी हैं, जलान वाले ये सब काम करते हैं. दुनिया का ऐसा कोई काम ना जिनसे छूटा. बस कुछ दिन में आप देखेंगे ऐसे जलान में जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा एरोप्लेन्स आर अवेलेबल ऑन 4th फ्लोर. 4th फ्लोर पे एरोप्लेन भी बिकना चालू हो जाए. अब वो तो भाई मार्केटिंग है. ठीक है जी. अच्छा, होलसेल ट्रेड का बच्चा क्या है? बाइंग एंड सेलिंग इन द लार्ज क्वांटिटी. द सेकेंड टॉपिक विच इज अवेलेबल in your book is wholesale trade. तो आप बुक से भी दे नहीं तो पता चला ऑनलाइन में, ऑफलाइन टूट जाएगा. तो बच्चा मीनिंग हो गया. हाँ जी, तो सही है, सही है. होलसेल ट्रेड. अब होलसेल ट्रेड बच्चा क्या है? The when we are dealing in the large quantity, that is what बच्चा wholesale trade. And the person who is dealing in the large quantity is known as wholesale trader. दोनों वर्ड क्लियर है? एक वर्ड देखो क्लियर करते चलो. होलसेल ट्रेड मतलब बच्चा व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स आर इन अ लार्ज क्वांटिटी, दैट इज कंसीडर्ड एज होलसेल ट्रेड. एंड व्हेन द पर्सन हु इज buying and selling the transaction in wholesaler, who is running the wholesale trade, that person is known as wholesale trader या wholesale dealer भी कहते हैं उनको. ठीक है जी. या होलसेलर भी कहते हैं उनको. बहुत सारे नाम है, जैसे जो भी आप लोग प्यार से कहते हैं. होलसेलर, होलसेल ट्रेडर, होलसेल डीलर, व्हाटएवर यू वांट. सबसे प्यारा होलसेलर है. अच्छा जी. सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स और टू द प्रोड्यूसर्स. Sometimes the wholesalers are providing so many services to the producers, to the manufacturer. Why so? Because they are directly linked with the producers. They are directly linked with the manufacturers. उसमें बच्चा देखो फर्स्ट सर्विस क्या है? Facilitating the large scale production. एक सिंपल सी बात है, समझो बच्चा. If you will not get an order, if you will not get the order, you will produce. कंपनी हो जाएगी जी बंद. सो हु गिव द ऑर्डर टू द मैन्युफैक्चरर्स? होलसेलर्स. सो होलसेलर्स गिव द ऑर्डर इन बल्क टू द मैन्युफैक्चरर्स, टू द प्रोड्यूसर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटी. उससे बच्चा होलसेलर को, प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा है, मैन्युफैक्चरर्स को क्या फायदा है, ये बताओ. ये आप लोग को बताना है कि व्हेन the orders are given in bulk to the producers, to the manufacturers, what benefit the manufacturers and producers are getting? ये सोच के बताओ भाई. वो तो वैसे भी होती है, छोटे में भी होता तो भी होती. सोचो ना ना, ऐसा नहीं होता बच्चा. रहता है आजकल तो आजकल कार्ड कैसे आते हैं शादी के? आजकल शादी के कार्ड ऐसे आते हैं. शुभ विवाह ये है, आप सादर आमंत्रित हैं, नीचे लिखा रहेगा स्टे होम स्टे सेफ. अब आदमी कंफ्यूज कि बुला रहे हैं कि मना कर रहे हैं. शादी का कार्ड दे दिया, काम भी हो गया, नीचे मैसेज भी लिख दिया स्टे होम. तब आइए ना, घर पे रहिए अपने. क्या तो बात की बात है. सो हाउ प्रोड्यूसर्स आर बेनिफिटेड? वेरी सिंपल. देखो बच्चों, अ प्रोडक्शन रूल इज देयर. एज मच यू प्रोड्यूस मोर, द कॉस्ट विल डिक्रीज. सिंपल सा रूल है बच्चा. आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, द कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. इफ यू प्रोड्यूस लो, द कॉस्ट विल इंक्रीज. तो व्हेन प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग ऑर्डर इन अ लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट भी तो कम आएगी. और जब कॉस्ट कम आएगी तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट, मनी. ठीक है. सो व्हेन द होलसेलर्स आर गिविंग द ऑर्डर इन बल्क टू द प्रोड्यूसर्स, टू द मैन्युफैक्चरर्स, द कॉस्ट विल डिक्रीज एंड दे विल अर्न मोर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट. सेकेंड है बच्चा बियरिंग रिस्क.
अब देखो बच्चा, सपोज particular producers or manufacturer any particular product, produce the goods, and that goods are remain in the godown of the company only. Yes. Producers only. And maybe because of any reason, goods are destroyed by fire. Who will bear the risk? Producers only. Who will bear the risk? The producers, manufacturers. Suppose when the goods are produced, on that time Akshay Kumar new film launched, and because of that everyone is liking the pink jeans. बच्चे आजकल थोड़े पिंक जींस पहनेंगे, बट राउडी राठौर एक गाना था जी, उसमें पिंक जींस देखा, सब लोगों ने पिंक जींस पहनना चालू कर दिया जी. एंड यू आर नोइंग द कस्टमर टेस्ट आर चेंज नाउ अ डेज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू वेदर ऑल्सो. वेदर से पहले चेंज हो जाता है आजकल टेस्ट. नई फिल्म आ गई, कुछ नया ट्रेंड आ गया. अब बच्चा, द पर्सन हु प्रोड्यूस द जींस, टोटल वेस्टेज. तो हु विल बियर द रिस्क? ओनली प्रोड्यूसर्स. तो व्हाट द होलसेलर्स आर डूइंग, व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दे इमीडिएटली परचेज इट, एंड व्हेन दे परचेज इट एंड नाउ द गुड्स आर आउट ऑफ डिमांड, आउट ऑफ फैशन, हु विल बियर द रिस्क? बोथ पार्टीज. अब होलसेलर कहेगा भाई आधा हम बियर कर रहे हैं, आधा आप बियर करिए, बिकॉज वी परचेज, वी आर रिटर्निंग द गुड्स, इसका कलर चेंज करिए. अब पिंक जींस की डिमांड नहीं है मार्केट में. जैसे सपोज करो, आजकल एक मोबाइल निकला था पहले, वो मोटोरोला का, ऐसे खोल देते, फ्लिप वाला. अब सपोज करो कंपनी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मोबाइल फोन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल, एंड when the demand change, now it is out of fashion. अब बच्चा, suppose company will only keep the mobile phones, who will bear all the loss? Motorola company only. Yes, but if wholesalers already purchase that mobile phone from the company, and after that it is out of market, it is out of fashion, then who will bear? Maximum loss will be bear by the wholesaler. वो तो कहेंगे भाई हमने तो सोल्ड कर दिया, आपने बेचा क्यों नहीं, आपने सोल्ड क्यों नहीं किया, हम नहीं जानते. तो बच्चा, wholesalers are sometime bearing the losses, bearing the risk of two things: change in demand and storage. भाई अगर सारा गुड्स स्टोर कौन करेगा? कंपनी अपने पास ही रखेगी. तो अगर लॉस होगा, एनी लॉस बाय फायर, तो ऑल गुड्स डिस्ट्रॉयड. बट व्हेन दैट इज केप्ट इन द गोडाउन ऑफ द डिफरेंट होलसेलर्स, देन द चांसेस ऑफ रिस्क विल बी रिड्यूस. थर्ड है, देखो बच्चा, फाइनेंशियल असिस्टेंस. अब फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट. सपोज द प्रोड्यूसर्स हैव टू प्रोड्यूस गुड्स इन बल्क, सो व्हाट थिंग इज रिक्वायर्ड? मनी. उसके लिए बच्चों सबसे पहले कहां भागते हैं? बैंक, फॉर गेटिंग लोन. एंड सपोज बैंक डिनाई टू मेक द पेमेंट. अब क्या करेंगे? वो रोक देंगे प्रोडक्शन. दे विल टेक द एडवांस फ्रॉम होम? होलसेलर्स. And with the help of that advance, they will cover the production. And once the goods delivered, the advance will adjust it. तो wholesalers बच्चा एक काम और करते हैं. They are giving the financial assistance to the producers, to the manufacturers, by the mean of giving the advance payment. ठीक है जी, advance payment करके. अच्छा, मान लो, सपोज, ये तो मान लो बिजनेस की चीज है, मान लो इफ दे विल नॉट टेक द एडवांस फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, व्हाट चांसेस ऑफ रिस्क कैन बी? बोलो. जैसे मान लो तुमने ऑर्डर दिया डोमिनोज को कि ऐसा है, आज मेरा बर्थडे है, पूरे बनारस को मैं खिलाना चाहता हूं पिज्जा, 500 पिज्जा रेडी रखिए आप बना के, पूरा हम आएंगे तुरंत लेके जाएंगे. अब वो बेचारा सुबह से सारे कस्टमर को रोक कर आपका पिज्जा बनवा रहा है. फिर आपका फोन उनके पास जाता है, अरे वो भूल गए थे, मेरा बर्थडे तो बीत चुका है, तो अब कैंसिल कर दीजिए ऑर्डर. और क्या, अब क्या होगा भाई? और मान लो उसने इनसे पहले ही पेमेंट ले लिया था, तो अब क्या होगा? इनका लॉस क्या होगा? अरे बर्थडे फिर से सेलिब्रेट हो जाएगा, बर्थडे है और क्या, फिर से बर्थडे मन जाएगा एक दिन और. दैट्स व्हाई एडवांस पेमेंट
is always necessary in the terms of business, and that gives the financial assistance to the producers, to the company. If you give the order to the company also need the safer side, and they said that okay, pay this partial payment in advance for the security reasons. Next देखो बच्चा क्या है, expert advice. अच्छा, what you think that wholesalers can be expert? Like suppose पार्ले जी बिस्किट इज दिया, ठीक है जी, और मान लो अपनी सिंपी जो है वो पूरे पूर्वांचल की डीलर है पार्ले जी की. सो व्हाट एक्सपर्ट एडवाइस सिंपी विल गिव टू द पार्ले जी? हाउ सिंपी विल हेल्प द पार्ले जी बाय गिविंग द एक्सपर्ट एडवाइस? आप देखिए पार्ले जी थोड़ा सा चेंज हुआ है. क्या चेंज हुआ पार्ले जी में? बहुत अच्छा बच्चा, गोल्ड लेकिन होता नहीं है. क्या चेंज हुआ है पार्ले जी? अच्छा एक चीज बताओ, फॉर पार्ले जी हु आर द टारगेटेड कस्टमर? टारगेटेड कस्टमर समझते हो? टारगेटेड कस्टमर मतलब वो प्रोडक्ट बेसिकली किसके लिए है? तो फॉर पार्ले जी टारगेटेड कस्टमर्स आर विच एज ग्रुप? किड्स है भाई, ठीक है. थोड़े से बड़े होते हैं तो वो कौन सा आजकल हाइड एंड सीक खाने लगते हैं, उनको लगता है इसको खाएंगे तो उस दिन रोशन बन जाएंगे, है नहीं, ऐसे डांस वांस करने लगेंगे. थोड़े से और बड़े होते तो मैरी गोल्ड खाते हैं क्योंकि अब उनको शुगर हो चुका है. और फिर थोड़े से और खाते हैं तो उनके लिए कोई भी बिस्किट हो तो पानी में डिप ही करना है इस एज के हिसाब से. सो पार्ले जी इज बेसिकली व्हाट? पार्ले जी इज बेसिकली फॉर द किड्स. अब देखो उस पे होलसेलर ने उनको एक्सपर्ट एडवाइस दिया कि टाइगर वाले इतना अच्छा पैकिंग निकाल रहे हैं, आप लोग की पैकिंग ही खराब है, बिस्किट बिक ही नहीं रहा है, बच्चे खरीदना ही नहीं चाहते. तो अब पार्ले जी को लगा कि यार कुछ करना पड़ेगा. सो व्हाट द होलसेलर इज गिविंग? होलसेलर इज जस्ट पासिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट टू द प्रोड्यूसर्स and giving the advice that production should be like what? Product should be like what? जैसे मान लो जी any particular product is coming in a large quantity, 1 liter bottle ही आ रहा है, but retailer is giving the information to the wholesaler कि 1 liter कोई नहीं खरीद रहा है, they demand in 200 ml, 500 ml मतलब half liter. So they pass the information to manufacturer कि भाई 1 liter का बनाओगे तो फिर नहीं बिक पाएगा, you make it हाफ लीटर एंड 200 ml ऑल्सो. तो अब उनकी एडवाइस से बच्चा दे आर प्रोड्यूसिंग एंड द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट. तो अब पार्ले जी आप देखोगे ना ध्यान से, तो अब पार्ले जी इज कमिंग विद द प्रिंट ऑफ छोटा भीम. अब आप जाके देखिएगा नए पार्ले जी, तो बच्चा पार्ले जी पे छोटा भीम प्रिंट होके आ रहा है, किसी पे छुटकी प्रिंट होके आ रहा है. मेरे घर में एक बच्चा है, किसी पे छुटकी प्रिंट होके आ रहा है, किसी पे राजू प्रिंट होके आ रहा है, जो छोटा भीम के जो कैरेक्टर है. अब बच्चे पार्ले जी नहीं खरीद रहे, बच्चे कह रहे हैं कि छोटा भीम को खाएंगे. पैकेट इज वेरी अट्रैक्टिव नाउ. सो एवरीथिंग दे आर चेंजिंग बिकॉज इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट यू हैव टू रन एज पर द मार्केट डिमांड. इफ यू नॉट रनिंग एज पर द मार्केट डिमांड, आप प्रोडक्ट जो है बाहर हो जाएंगे. जैसे किंगफिशर एयरलाइंस इतना उड़ा कि उड़ी गया. किंगफिशर एयरलाइंस याद है ना? yes. अरे वही जो हुलाला ले ऐसे करते हैं. विजय माल्या जी, रिस्पेक्टेड विजय माल्या जी, रिस्पेक्टेड इसलिए कि उनको अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो इंडिया कभी आएंगे नहीं, और अगर इंडिया कभी आएंगे नहीं तो बहुत पैसा लेके भागे हुए. तो मीन टू से इज व्हाट दैट होलसेलर इज गिविंग द एक्सपर्ट एडवाइस अबाउट द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, दैट व्हाट इज द टेस्ट, व्हाट इज रनिंग इन फैशन, फैशन में क्या चल रहा है आजकल what is a trend. They collect the information from the retailer collect the information from the consumers and deliver to the wholesalers. ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही. नहीं अभी तो टाइम है, क्या सौरभ कंफ्यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट बच्चा हेल्प इन मार्केटिंग. देखो हेल्प इन मार्केटिंग क्या है बच्चा? वेरी सिंपल, दैट होलसेलर टेक द गुड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस and they distribute the goods to the different locations, to different retailers, and with the help of warehousing, with the help of pamphlets, with the help of posters, they actually market the goods in the area.
तो होलसेलर्स आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द मार्केटिंग कंटेंट ऑल्सो। चलिए, तो कोई नहीं बच्चा, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज का तो जा नहीं पाया।